अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वकालत। आज का लीगल टॉपिक इस चीज़ से रिलेटेड है कि सेपरेशन के बाद अगर बेटा या बेटी वालिद या वालदा में से किसी एक के पास रहते हैं तो उसके बाद अगर उन दोनों में से कोई दूसरी शादी कर लेता है तो उसमें जो है वो उसका बच्चे की जो कस्टडी का फैसला है वो किस तरीके से किया जाएगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल एडवाइस मैं इसी तरह आपसे शेयर करता रहूँ। अब से पहले जो प्रिंसिपल्स चल रहे थे उसमें यह है कि वेलफेयर ऑफ माइनर जो है वो उसको कंसीडर किया जाता है कि एक बच्चा जो है उसकी फलाह बहबूद जो है वो किसके साथ जो है ना वो रेलेवेंट है, वो किसके साथ जो है वो बेहतर तरीके से जो है बच्चा या बच्ची जो है वो नशोनुमा कर सकते हैं। उसकी एजुकेशन, उसकी हेल्थ, उसका सोशल एक्टिविटीज़, उसका सोशल सर्कल वो किस तरीके से जो है वो बेहतर किया जा सकता है और वो किस तरीके से किसके पास बेहतर रहेगा। और उसमें जो है वो बच्चे की जो मेंटल ग्रूमिंग है, फिजिकल ग्रूमिंग है, वो किस तरीके से जो है वो ग्रो कर रहा है और वो किस तरीके से आगे प्रोसीड कर रहा है, सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो कोर्ट कस्टडी का फैसला करती थी। उसके बाद कुछ मामलात ऐसे आने लगे कोर्ट्स के सामने कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ट्रायल जब वो केस चल रहा होता था तो किसी एक कपल के एक फरीक की तरफ से हस्बैंड या वाइफ, किसी एक की तरफ से हस्बैंड या वाइफ की तरफ से ये कोर्ट में प्ली आ जाती थी जी कि बच्ची जो है वो मेरे पास है या बच्चा मेरे पास है, तो उसने जो है वो दूसरे ने जो है वो शादी कर ली है, लिहाजा अब कस्टडी को जो है वो हमेशा के लिए मेरे पास रहने दिया जाए, या अगर उसके पास कस्टडी है तो मुझे लेके दी जाए क्योंकि अब उसने दूसरी शादी कर ली है। स्पेशली ये एप्लीकेशन उस सिचुएशन में आती थी जब बच्चे या बच्ची की वालदा जो है वो दूसरी शादी करती थी। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है जिसकी कैप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, 2022 SCMR 2123। इसके अंदर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड कर दिया है कि सिर्फ एक ग्राउंड कि जी वालदा ने दूसरी शादी कर ली है उसको उसके बच्चों की कस्टडी से महरूम नहीं कर सकती। बच्चा या बच्ची की जो कस्टडी है उसका जो सोल फैक्टर है कि जी वालदा ने दूसरी शादी के लिए अब कस्टडी चेंज कर दो, ये हरगिज़ नहीं होगा। हमेशा केस को अपने इंडिपेंडेंट और ओरिजिनल मेरिट्स के ऊपर देखा जाएगा। उसमें वेलफेयर ऑफ माइनर जो है वो पैरामाउंट कंसिडरेशन होगा। बच्चे या बच्ची का जो मुस्तकबिल है वो किसके साथ बेहतर है वो देखा जाएगा। उसकी तालीम वो पूरी कर पा रही है या नहीं कर पा रही वो देखा जाएगा। वालिद जो है वो खर्चा कितना पे कर है वो देखा जाएगा। जो लिविंग एनवायरनमेंट है वो कैसा है वो देखा जाएगा। बच्चों की जो मेंटल और फिजिकल ग्रूमिंग है वो देखी जाएगी। क्या किसी बच्चे को ब्रेन वॉश तो नहीं किया जा रहा अपने ओरिजिनल फादर या ओरिजिनल मदर के अगेंस्ट बाय द अदर पर्सन जो उसकी कस्टडी में है। एक मेंटल हेल्थ का इशू है जिसको कोर्ट्स ने रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया। अक्सर इसमें ऐसा होता था कि अगर बेटी की उम्र जो है वो 8-9 साल से स्टार्ट होकर 13-14 या 15 साल तक की है, 16 साल तक की है, उसमें अगर वो कस्टडी उसकी वालदा के पास होती थी और उस स्टेज के ऊपर वालदा अगर दूसरी शादी का डिसीजन लेती थी और फादर ने जो है अगर वो शादी नहीं की है तो उस सिचुएशन में फादर का प्रेफरेंशियल राइट जनरेट हो जाता है कि वो अपनी बेटी की कस्टडी को क्लेम कर सके, क्योंकि जो सतीला बाप है वो कभी भी जो है वो हकीकी बाप का जो है वो रोल प्ले नहीं कर सकता। और उसमें डेफिनेटली जो है वो बहुत से इश्यूज आते हैं जो सोशल इश्यूज भी हैं, मॉरल इश्यूज भी हैं और लीगल इश्यूज भी हैं। तो इसलिए उस फादर का जो प्रेफरेंशियल राइट था कस्टडी का वो क्लेम किया गया है, वो एक्सेप्ट किया गया कोर्ट्स की तरफ से, जहाँ पे लड़की की जो एज है वो इस स्टेज के ऊपर है कि उसको जो है वो नामहरम शख्स से जो है वो पर्दा उसका बनता है, उसमें सतीले बाप की जो है वो कस्टडी में उसको कोर्ट्स नहीं रहने देती। इसलिए था हमारा आज का टॉपिक जो मैंने आपको बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड कर दिया कि एक वाहिद डिस्क्वालिफिकेशन ये नहीं ट्रीट की जाएगी कि जो वालदा है वो दूसरी शादी कर चुकी है और उस ग्राउंड के ऊपर उसको जो है वो कस्टडी से महरूम कर दिया जाए। इसमें सर्टेन फैक्टर्स और भी देखे जाएंगे, उसके बाद कस्टडी का फैसला किया जाएगा जो कि स्पेशली स्पेसिफिक जो है वो वेलफेयर से रिलेटेड है। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।